है मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर नारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी।
राधा माधव कुंज बिहारी। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। हरे भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरदारी गोपाल। गाइए प्रेम से। गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरदारी गोपाल। नंद यशोदा
यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। भाव से गाइए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। तू कमिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। तू कमिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने पुराने शिराज कराने। अपने पुराने शिराज कराने, अपने पुराने शिराज कराने। अपने पुराने शिराज कराने, अपने पुराने शिराज कराने। अपने पुराने शिराज कराने। हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। राधा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभो शीतकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दरमाधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 44 श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच अथ भागवतं ब्रूत अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथाचरति यद्ब्रूते यथाचरति यद्ब्रूते यैलिङ्गे भगवत्प्रिय ईर्लिङ्गे भगवत्प्रिय श्रीहरि उवाच श्रीहरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्य भूतानि भगवत्यात्मन्य येष भागवतोत्तमः येष भागवतोत्तमः ईश्वरे तदधीनेषु ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु द्विषत्सु च बालिसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः यः करोति समध्यमः अर्चायामेव हरये अर्चायामेव हरये पूजां यश्रद्धये हते पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः सभक्त प्राकृतः स्मृतः
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के नवम एवं अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे काउंसलर कहिए या शिक्षा गुरु कहिए, श्रीमान माधवानंद प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिनकी छत्र छाया में हम सब प्रचार कर रहे हैं। परम सौभाग्य है, यहाँ पर 9 योगेश्वर की कथा हो रही है। 9 योगेश्वर की कथा है और 9 दिन तक कथा है, लेकिन पिछले 8 दिनों में मात्र एक प्रश्न के ऊपर 8 दिन तक कथा चली और आज 9वें दिन में 8 प्रश्न के ऊपर कथा चलेगी। गत सत्र में निमि महाराज की जिज्ञासा करने पर निमि महाराज ने पूछा था, संसार में समस्त जीवों का आत्यंतिक क्षेम कैसे हो सकता है? संसार के समस्त जीव दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? संसार के समस्त जीवों को नित्य सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर देते हुए 9 योगेश्वर में से कवि ऋषि ने कहा, यदि कोई व्यक्ति भागवत धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है तो वे समस्त दुख, भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। भागवत धर्म का अर्थ गत सत्र में आप सबने श्रवण किया। हम जो भी कर्म करते हैं, काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, स्वभाव से, करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं ये नारायण को समर्पण कर देना, यही है सनातन धर्म, यही है भागवत धर्म। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो अच्युतस्य पादाम्बुजम उपासनम, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, इसी को भागवत धर्म कहा जाता है। भगवत गीता में भी कृष्ण गीता के अंत में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और यहां पर भी यही कहा जा रहा है, कृष्ण की शरण यदि कोई पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से सुख को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण की भक्ति करना यही जीव का सर्वोच्च कर्तव्य है। पिछले दिनों में विस्तार से हमने यह सब श्रवण किया, लेकिन भागवत धर्म के विषय में उत्तर सुनने के बाद तुरंत निमि महाराज के मन में दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है। जब भागवत धर्म के विषय में सुन लिया, तब निमि महाराज कहते हैं कि अब आप हमें यह बताइए, जो व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है, इस संसार में जो व्यक्ति भक्ति करता है, तो वह भक्ति करने वाला भक्त कैसा होता है, उनकी चेष्टा क्या होती है। आपने
धर्म के विषय में बताया, भक्ति के विषय में बताया, अब भक्त के विषय में बताइए। श्रीराजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणां यथाचरति यद्ब्रूते ये लिंगे भगवत प्रियः। हे नवयोगेश्वर जी, अथ भागवतम ब्रूत, आपने भक्ति के विषय में बताया, अब आप मुझे भागवत के विषय में बताने की चेष्टा करें। भक्तों, भागवत का अर्थ होता है भक्त। जैसे वसुदेव का पुत्र होने के कारण कृष्ण का नाम हुआ वासुदेव, केवल व के बाद में एक मात्रा लग गई। वासुदेव माने वसुदेव के पुत्र। वासुदेव का अर्थ होता है वसुदेव के, वैसे भागवत का अर्थ होता है भगवान के। भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के भक्त। तो कहते हैं अथ भागवतम ब्रूतः। हे प्रभु, अब आप भगवान के विषय में तो बता दिए, भक्ति के विषय में तो बता दिए, अब भागवत के विषय में बताइए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के भागवत हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत को तो हम सब जानते हैं, जो शास्त्र के रूप में है, जिसमें 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत के विषय में हम जानते हैं जो ग्रंथ के रूप में है। परंतु आर भागवत दूसरा भी एक भागवत है, और वह है भक्त भक्ति रस पात्र। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस से भरा हुआ जो भक्त है, उसे भी भागवत कहा जाता है। वो भी मूर्तिमान भागवत है, भक्त भक्ति रस पात्र, जिसमें कृष्ण भक्ति रस लबालब भरा हुआ है। ऐसे भक्त को भी भागवत कहते हैं। तो निमि महाराज कहते हैं अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम। भक्तों, ऐसी जिज्ञासा अर्जुन ने भी भगवत गीता में कही थी। इस संसार में जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो उस फील्ड में जो सक्सेस है वे व्यक्ति उसको फॉलो करता है। यदि कोई डायमंड का बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो डायमंड बिजनेस में जो टॉप मोस्ट है, उस व्यक्ति को देखते हैं कैसे चलता है, कैसे काम करता है, उसे अपना आदर्श बनाकर वह कार्य करता है। वैसे जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, तब भक्त के मन में यह जिज्ञासा होती है कि जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भक्त किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, वो क्या करते हैं। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। कृष्ण, आप बताइए, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है, अर्थात जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसका चित्त आप में लग चुका है, वो भक्त की भाषा कैसी होती है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो निमि महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि भक्त का लक्षण क्या है। इस श्लोक में निमि महाराज ने 5 जिज्ञासा की है भक्त के विषय में। वे कहते हैं यत धर्मो, अर्थात
जो कृष्ण का भक्त होता है वो क्या काम करता है, अर्थात वो किस धर्म में परिणित होता है, वो क्या करता है। दूसरा, यादृशो, जो कृष्ण का भक्त होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। तीसरा, नृणाम यथा चरति, जो कृष्ण का भक्त होता है वह नृणाम संसार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कृष्ण का भक्त संसार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। चौथा, यत ब्रूते, कृष्ण का भक्त क्या बोलता है। और पांचवा, ये लिंगे भगवत प्रिय, कृष्ण का भक्त किन किन लक्षणों के द्वारा कृष्ण का प्रिय बन जाता है। कृष्ण का भक्त में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं ताकि भगवान उनसे प्रेम करते हैं। 5 जिज्ञासा फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। यत धर्मो, कृष्ण का भक्त कौन सा काम करता है। यादृशो, कृष्ण भक्त का स्वभाव क्या है। नृणाम यथा चरति, कृष्ण का भक्त संसार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यत ब्रुते, चौथा, कृष्ण का भक्त क्या बोलता है। और ये लिंगे भगवत प्रिय, उस कृष्ण भक्त में कौन से लक्षण होते हैं जिससे वह भगवान का प्रिय बन जाता है। कृपया करके आप मुझे अब भक्त के विषय में बताइए। इस प्रकार निमि महाराज ने जब जिज्ञासा की, 9 योगेश्वर 9 भाई 9 व्यासपीठ पर बैठे थे। अब बड़े भाई कवि जी ने जब प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया तब तुरंत उनसे जो छोटे भाई थे उसका नाम था हरि ऋषि। ग्रंथ में थोड़ी गलती हो गई, हवि लिखा गया है, परंतु वास्तविक नाम है हरि। दूसरे भाई का नाम था हरि। नाम सबको याद है ना, पक्का। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन, ये 9 ऋषि मुनि। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर कवि ऋषि ने दिया। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर हरि ऋषि दे रहे हैं। तुरंत हरि ऋषि समझ गए और समझकर तुरंत इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर भी जब दे रहे हैं तो वह कृष्ण भक्त की 3 कोटि का वर्णन कर रहे हैं। हरि ऋषि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त 3 कोटि के होते हैं, 3 प्रकार के। एक उत्तम भक्त, दूसरा मध्यम और तीसरा कनिष्ठ। 3 ग्रेड होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को 3 ग्रेड में बांटा गया है। एक तो फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास और तीसरा थर्ड क्लास। तो जब भगवान के भक्तों का वर्णन करना हुआ तो हरि ऋषि सबसे पहले फर्स्ट क्लास के भक्त का वर्णन कर रहे हैं। दुकान में जब हम कोई वस्त्र कपड़ा खरीदने जाते हैं, भैया जी जरा साड़ी दिखाओ, हमको साड़ी खरीदना है, तो दुकान में जो सबसे अच्छी और महंगी साड़ी होती है ना वो पहले दिखाता है। सब्जी मार्केट में टमाटर लेने जाओगे, भैया जी टमाटर दीजिए, तो जो बेस्ट क्वालिटी के टमाटर होंगे ना वो पहले दिखाएंगे। ये मार्केटिंग का एक पहलू है। तो जब 3 कोटि के भक्तों का वर्णन करना हुआ तो सबसे पहले हरि ऋषि उत्तम कोटि के भक्त का वर्णन कर रहे हैं। आइए अब देखिए, हमें गत सत्र में 8 दिन तक ये श्रवण किया कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। परंतु अब यदि हम इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, तो वह कृष्ण की भक्ति कैसे, किस प्रकार, किसको आदर्श बनाते हुए करनी चाहिए, इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री हरि उवाच
सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मात्मन् येष भागवत उत्तम। येष भागवत उत्तम, वह व्यक्ति भागवतों में उत्तम है, अर्थात यह व्यक्ति समस्त भक्तों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है। कौन से भक्त? तो कहते हैं सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मना। बिल्कुल एक श्लोक में बता दिया कि इस संसार में जो भक्त सर्वभूतेषु, इस संसार में यहां पर सर्वभूत, भूत का अर्थ होता है जीव, भूत माने देहधारी जीव, ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत का जो भूत है इसका अर्थ है देहधारी जीव, परंतु गुजराती में भूत का अर्थ होता है वो वाला भूत है। रामायणकार ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो संस्कृत वाले भूत हैं, परंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करके कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, वो गुजराती वाले भूत हैं। भूत नहीं बनना चाहिए। और जो लोग भूत हैं, मतलब भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। ये बात आगे आएगी, लेकिन प्रसंग आया है इसलिए बता दूं। रामायण में कहा गया, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उसका जीवन शव के समान है, लाश के समान। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं। अब विचार कीजिए, कोई आदमी मर गया है और मरने के बाद उसे शमशान यात्रा के द्वारा लेकर जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आधे रास्ते तक पहुंच गए और वह आदमी अचानक बैठा हो जाए तो, खड़ा हो जाए, फिर वहां पर कोई खड़ा रहेगा? आप लोग यहां पर बैठे हैं, प्रेम से कथा सुन रहे हैं, पता चले बाजू वाला मर गया है, और फिर मैं यहां से अनाउंसमेंट करूं, चिंता मत करो, प्रवचन सुनते रहो, उसको जरा पकड़ लेना। कोई बैठेगा उनके बाजू में? यदि ऐसा कहा जाए कि आपके पति मर गए या पत्नी मर गई, तो अब एक रात ऐसे उनके साथ निकाल लो। लाश के साथ रहना कोई नहीं चाहेगा। रामायणकार कहते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो लाश के समान। जैसे संसार में लोग लाश से दूर भागते हैं, वैसे जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनसे हमें दूर भागना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा होगा। परंतु यहां कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत्। जो भक्त सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में भगवत भावम आत्मन, जो भक्त समस्त जीवों में भगवान को देखता है, भगवान का दर्शन करता है, और साथ ही साथ भूतानी भगवती आत्मानी, और साथ ही साथ भगवान में समस्त जीवों का दर्शन करता है। बहुत सुंदर भाव है। समस्त जीवों में जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है वो सभी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त माना गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचेन स्वपाके पंडिता समदर्शन। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वास्तविक जो पंडित है, शुद्ध है, भक्त है, वो विद्या विनय संपन्न, ठीक है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी या कुत्ते या बिल्ली में सब में भगवान का दर्शन करता है, और सब में भगवान का दर्शन करके सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको आदर देता है। वैसे शुद्ध भक्त वो है
जो सब में भगवान को देखता है, सभी जीवों में भगवान का दर्शन करके। अब देखिए पॉइंट एक ही है, लेकिन इस एक पॉइंट में हजारों पॉइंट छिपे हुए हैं। यदि कोई भक्त सभी जीवों में भगवान को देखने लगे, इसके अर्थ बहुत सारे हैं। यदि कोई भक्त सभी जीवों में भगवान को देखे, इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति में कभी वो दोष नहीं देखेगा। प्रथम चीज, आज हम लोग एक दूसरे में दोष देख रहे हैं क्योंकि हम किसी व्यक्ति को तो देखते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर रहे हुए भगवान को नहीं देख रहे हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम् आत्मनः, सभी जीवों में भगवान को देखने का दूसरा अर्थ है किसी की ईर्ष्या न करना। क्योंकि जिस व्यक्ति में भगवान का दर्शन हो रहा है उसकी ईर्ष्या नहीं हो सकती है, उनकी निंदा भी नहीं हो सकती है, उनके दोष भी नहीं देखे जा सकते हैं। सभी जीवों में भगवान को देखने का अर्थ है उस जीव को देखकर तुरंत प्रणाम कर देना। भक्तों पॉइंट एक है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट छिपे हुए हैं। सभी जीवों में भगवान का दर्शन करने का अर्थ यह है कि सबको समान दृष्टि से देखना। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब भगवान के अंश हैं, सब के अंदर भगवान है, सबको समान सम बनकर रहना। भक्तों इस संसार में अनेकों प्रकार के क्लेश, झगड़े हैं, दुर्भावना, ये युद्ध, मारामारी, महामारी, ये आतंक, इसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोग दूसरों में भगवान को नहीं देख रहे हैं। यदि ये भावना आ जाए, सर्वभूतेषु सभी जीवों में यदि भगवान को देखने की भावना आ जाए, तब तो इस दुनिया में किसी भी प्रकार का झगड़ा ही नहीं रहेगा, है? किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा। परंतु इस ज्ञान के अभाव में, इस भाव के अभाव में संसार में अनेकों प्रकार के क्लेश हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होता है उस सब में भगवान। क्यों शुद्ध भक्त को सब में भगवान क्यों देखते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त का मन निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ होता है। उनके मन में भगवान के नाम का, भगवान के गुण रूप लीला का चिंतन 24 घंटा होता है। तो जिसके मन में, चित्त में, बुद्धि में भगवान ही भगवान छाए हुए हैं, इसलिए वो किसी को भी देखता है तो भगवान का दर्शन करता है। और मात्र जीवित वस्तु में नहीं, किसी निर्जीव वस्तु को भी देखता है तो उसमें भी भगवान का स्मरण करता है। ये है शुद्ध भक्त का भाव, है? इसलिए कहते हैं सिया राम मई सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी वस्तु में भगवान को देखना। तो भक्तों सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सब में भगवान को देखना। देखने का अर्थ यही नहीं कि आंखों से देखना, उस पर विचार करना, उसे ऐसा मानना, समझना, जीवन में उतारना और ऐसा व्यवहार करना। तो एक श्लोक में मात्र बता दिए कि जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो सभी जीवों में भगवान को देखते हैं, अतः सबको आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, और भगवान को देखकर जो होता है वह सारी वस्तु उस भक्तों के साथ करता है। अब हरि ऋषि मध्यम कोटि के भक्त के बारे में बता रहे हैं। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। प्रथम कोटि के जो भक्त हैं वो किसी में भेद नहीं देखते हैं, किसी में दोष नहीं देखते हैं, सबको समान, सबको सम। परंतु जो दूसरी कोटि के भक्त हैं, मध्यम कोटि के भक्त, वही संसार के जो लोग हैं उनको 4 कैटेगरी में देखते हैं। क्योंकि कैटेगरी अपने मन में सेक्शन बनाए हैं, कैटेगरी में देखते हैं, इसलिए वो सेकंड कोटि में आ गए।
4 प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं मध्यम कोटि के भक्त। किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो कहते हैं ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वरे तद अधीनेषु, जो भगवान के अधीन है, जो भगवान से प्रेम करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उस भगवत भक्तों के साथ मित्रता रखते हैं। 4 प्रकार का व्यवहार। ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वर के कृष्ण के भक्तों के साथ मित्रता। बालिशेषु द्विषत्सु च, और जो बालिश है, बालिश माने उम्र में बालक नहीं, बुद्धि में जो बालक है, जो अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के साथ मित्रता रखते हैं। और जो गुणों में कम है, धन में कम है, ज्ञान में कम है, उम्र में कम है, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। और द्विषत्सु च उपेक्षा, और जो इस संसार में दूसरे लोगों के साथ द्वेष करते हैं। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष करते हैं और कृष्ण के भक्तों से द्वेष करते हैं। कृष्ण और कृष्णों के भक्तों से द्वेष करने वाले जो लोग हैं, ऐसे अपराधी लोगों को जो तिरस्कृत करते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों को जो उपेक्षा करते हैं, उसे मध्यम कोटि का भक्त कहा गया। भक्तों के साथ जो मैत्री रखे और अज्ञानियों के ऊपर जो कृपा करे, और जो अपराध करते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं और कृष्ण भक्तों से द्वेष करते हैं, उनकी उपेक्षा करे, ऐसा व्यवहार जो रखते हैं, वो मध्यम कोटि के भक्त माने गए। यहां पर एक विचार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रायः इस संसार में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं। और मन में एक प्रश्न हो सकता है कि उच्च कोटि के भक्त सब में भगवान का दर्शन करते हैं और सबको समान देखते हैं, सबको आदर देते हैं, तो ऐसा उच्च कोटि का भक्त दूसरों को प्रचार कैसे कर सकता है? क्योंकि प्रचार करने के लिए कौन व्यक्ति कितना है, कम है, ज्यादा है, पापी है, अच्छा है, बुरा है, यह तो जानना होगा। और जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना होगा। इसलिए ऐसा कहा गया है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैसे तो संसार में सब लोगों के प्रति सम दृष्टि होती है, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु प्रचार करने के लिए वे शुद्ध भक्त एक कदम नीचे उतर जाते हैं और मध्यम कोटि में आ जाते हैं। और मध्यम कोटि में आकर जो व्यक्ति जैसा है उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। और इसका प्रसिद्ध प्रमाण शिल प्रभुपाद जी। शिल प्रभुपाद जी उच्च कोटि के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। और यहां जैसे कहा गया, सर्वभूतेषु यो पश्येत भगवत भावम आत्मन, सब में भगवान का दर्शन करते थे। कोई भी वस्तु देखते थे, अमेरिका की गलियों से निकलते थे, यूरोप लंदन की गलियों से निकलते थे, रास्ते को देखते थे, प्रभुपाद जी खड़े रह जाते थे। भक्त लोग पूछते थे, प्रभुपाद आप यहाँ क्या देख रहे हो? तो सोच रहा हूँ यहाँ से जब मैं रथ यात्रा निकालूंगा तो रथ कैसे निकलेगा। प्रभु जी बता रहे थे ना, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घास उगा हुआ था, कुछ घास हरी और कुछ घास सूख गए थे। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा, ये हरे घास है देख रहे हो? बोले हाँ। और कुछ पीले घास है, येलो कलर के घास। आप जानते हो ये येलो कलर के घास क्यों है?
तो सब लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से उत्तर दिया कि सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा है। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये येलो घास इसलिए है क्योंकि इस घास का कनेक्शन भूमि से छूट गया है। इस संसार में जिसका कनेक्शन, जिस घास का कनेक्शन भूमि के साथ है वो हरा भरा रहता है, और जिसका भूमि से कनेक्शन निकल जाता है वो सूख जाता है। वैसे इस दुनिया में जिसका कनेक्शन कृष्ण के साथ होता है वो हरा भरा रहता है, हंसते हुए रहता है, और जिसका कनेक्शन भगवान से टूट जाता है तो बेचारा सूख जाता है, सूखे हुए घास की तरह हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी किसी के ऊपर क्रोध कर देते थे, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के जीवन में देखा गया। और बाहर से यदि देखे तो लगता है कि मध्यम अधिकारी के भक्त हैं, परंतु उच्च अधिकारी शुद्ध भक्त प्रचार करने हेतु कभी कभी मध्यम अधिकारी में आ जाते हैं और प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार उच्च कोटि के भक्त का वर्णन हुआ, मध्यम कोटि के भक्त का। अब कनिष्ठ भक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं, कनिष्ठ माने थर्ड क्लास के भक्त का वर्णन। अर्चायाम हरये पूजाम यह श्रद्धा ईहते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। कहते हैं अर्चायाम एव हरिये पूजा। कृष्ण के ही कुछ भक्त होते हैं, कंठी भी होती है, तिलक शिखा सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भक्त अर्चायाम अर्थात भगवान के अर्च विग्रह में ही श्रद्धा रखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो अर्च विग्रह की पूजा करते हैं उस पुजारी में ही श्रद्धा रखते हैं। भगवान के विग्रह में श्रद्धा रखे और उस पुजारी में श्रद्धा रखे, और उनको छोड़कर सबको फालतू समझता है, वो सबसे कनिष्ठ भक्त है। जो भगवान को महान माने परंतु भगवान के भक्तों को जो महान नहीं मानता है वह थर्ड क्लास का भक्त है। मात्र अर्च विग्रह की सेवा करने में रुचि रखे या उसे ही प्रधानता दे और उसे ही श्रेष्ठ माने और दूसरों का तिरस्कार करे, उसे कनिष्ठ भक्त कहा गया है। इस संसार में प्रायः कुछ लोग भगवान में तो श्रद्धा कर लेते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं, भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं, परंतु भक्तों का तिरस्कार करते हैं। भगवान की कितनी भी भक्ति की जाए परंतु भक्तों का यदि तिरस्कार करते हैं, भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि भगवान की कितनी भी सेवा करो, पूजा करो, आरती दिया अगरबत्ती उनके चरण दबाओ, परंतु भक्तों को यदि तिरस्कार करो, उनके भक्तों को दुखी करो, तो भक्तों को दुखी करने का अर्थ है भगवान के हृदय को दुखाना। क्योंकि अम्बरीश दुर्वासा मुनि के प्रसंग में साक्षात भगवान विष्णु ने कह दिया, साधव हृदयम मह्यम। हे दुर्वासा जी, ये साधु जो हैं मेरे शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। भगवान के भक्त को परेशान करना, भगवान के भक्तों को दुखी करना, इसका अर्थ है भगवान के दिल को दुखाना। तो जो मात्र भगवान में श्रद्धा करे परंतु भक्तों का तिरस्कार करता है, भक्तों को ठेस पहुंचाता है, भक्तों को दुखी करता है, वह व्यक्ति कनिष्ठ थर्ड क्लास का भक्त माना गया। जिसकी भगवान में श्रद्धा है, न तद भक्तेषु न च अन्येषु, श्लोक में कहा गया न तद भक्तेषु, भगवान में श्रद्धा है लेकिन तद भगवान के भक्तों में, और च अन्येषु, अन्य किसी भी वस्तु में श्रद्धा नहीं, बस मैं और कृष्ण और कोई नहीं है, ऐसा समझने वाला कनिष्ठ अधिकारी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया। खैर ये तो हमें समझने के लिए कि हम किस कैटेगरी में हैं।
सभी जीवों में भगवान को देखते हैं। जैसे ही कोई शत्रु आता है तो तुरंत काल दिखने लगता है कि हम भक्तों के साथ प्रेम रखते हैं, अज्ञानियों के ऊपर कृपा करते हैं, मध्यम कोटि के हैं कि फिर हम कनिष्ठ भक्त हैं। और दूसरों के लिए यदि हम सोचे तो भक्तों कनिष्ठ भक्त भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कनिष्ठ भक्त भले आज कनिष्ठ है लेकिन धीरे धीरे करके मध्यम और फिर उत्तम कोटि में आ जाएगा। दुनिया के जो साधारण लोग हैं, जो लोग भक्ति करते ही नहीं हैं, उससे तो कोटि गुना श्रेष्ठ है कनिष्ठ भक्त। चलो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, इसलिए उपेक्षा तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। परंतु इन भक्तों को समझकर देखकर किसका संग करना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। रूप गोस्वामी भक्ति उपदेशामृत में कहते हैं, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए वहां से।